Good afternoon to everyone. Today we can see fabric defects and identification. हम कोई भी कपड़ा बना रहा हूँ उसमें क्या क्या डिफेक्ट आएगा, वो डिफेक्ट का हम कैसे बोलते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते देख सकते हैं। और जो आज का हम क्लास के कंटेंट देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैब्रिक डिफेक्ट्स कितना टाइप्स है, कितना होगा, कहाँ कहाँ पे होगा देखते। देन हम वो डिफेक्ट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते, वो डिफेक्ट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते देखते। देन लास्ट वन ये आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या चीज के लिए हम देख सकते। फर्स्ट देख लीजिए फैब्रिक डिफेक्ट्स एंड आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फैब्रिक डिफेक्ट्स मतलब क्या है। कोई भी कपड़ा बना रहा हूँ विदाउट एनी डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब ये एक रिपीट एंड अनदर रिपीट कंपेयर करने के लिए। सपोज नंबर ऑफ रिपीट्स होगा एक फैब्रिक में, वन रिपीट टू अनदर रिपीट मैच होना है विदाउट एनी डिफेक्ट में प्रोड्यूस करना है, वो देख सकते हैं। मेजर डिफेक्ट्स फाउंडेड इन वोवन फैब्रिक। सी फर्स्ट देख लीजिए वेरियस टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स फाउंडेड इन वोवन फैब्रिक हैज मेंशन्ड बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए बैड सिल्वेज, then second one broken ends or warp, then third one broken picks or weft, then loose warp, then loose weft or snarl or double end or and tight end, then next float of warp, then wrong end color, then next one miss peak, then next double peak, then next one weft bar ball, then hole, then oil spot, then tail out, then temple mark, then reed mark, then slab. Last 20 is the thick and thin places. These, see, yeah, except these, another defect also there. There are minor defects होगा, but the 20 defects is the major defects to be found in woven fabric. देन आज हम एक एक डिफेक्ट वाइज से हम जा सकते, उसमें क्या कैसे इफेक्ट होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करते देखते। द फर्स्ट वन इज बैड और डिफेक्टिव सेल्वेज। हम सेल्वेज पे देख लीजिए, सेल्वेज मतलब क्या है, वो नेक्स्ट वन पिक टू अनदर पिक कंपेयर करना के लिए, वो थोड़ा सेल्वेज कंपेयर टू बॉडी, ये सेल्वेज लिटिल बिट डेंटिंग ऑर्डर आल्सो चेंज होगा। अभी इधर देख लीजिए ये फर्स्ट पिक्चर शो सेल्वेज देख लीजिए, ये एकदम पिक एकदम टाइट था, इसलिए सेल्वेज ये बॉडी का बॉडी बॉडी का अंदर चला गया। देख लीजिए ये सेकंड वन आल्सो सेम, देखिए एकदम लूजली सेल्वेज, दिस आर दी बैड सेल्वेज इफेक्ट। देन सेकंड वन ब्रोकन एंड्स और वार्प। देखिए एक वर्टिकल हम वार्प बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कोई भी धागा होगा तो वेफ्ट बोलते हैं और पिक बोलते हैं। सी ब्रोकन एंड्स कैसे कैसे ब्रोकन होगा, ड्यू टू दी टेंशन, वेदर लूज टेंशन और आयरन टेंशन और अकॉर्डिंग इवननेस, उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाएगा वो स्पार्ट थोड़ा एक स्पार्ट में से, इसलिए वो ब्रोकन इंस होने का चांसेस है। ये क्लियर कर ले, वीवर शुड आइडेंटिफाई दी वेदर हमारा कपड़ा अच्छी से वीविंग चल रहे और नहीं चल रहे, वो देखना चाहिए। ओके देन थर्ड वन सेम एज इट इज ब्रोकन वेफ्ट और पिक। देख लीजिए ये एग्जाम्पल के लिए ये चेकर्ड इफेक्ट का कपड़ा लिए, अब देख लीजिए दोनों एरो को अंदर एक लाइन पूरी आना है, दैट मीन वेफ्ट। सो इसमें नहीं आ रहा, सो एक चेक इफेक्ट को ये स्पॉइल कर रहे, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। देन नेक्स्ट वन लूज वार्प। लूज वार्प मतलब क्या है, स्लैक वार्प, बिना टेंशन से नहीं, ये इसमें टेंशन एकदम लूजली कंपेयर टू दी नियर बाई एंड्स नॉर्मल टेंशन होगा, देन ये वाला लूजली टेंशन होगा। सो वो कपड़ा वीविंग बना के टाइम पे क्या आएगा, वो लिक्स लाइक ए स्लैक मतलब लिटिल बिट जिगजैग स्लैकीनेस लूजली, वो विजिबल हो जाएगा। देखिए वो फॉल्ट, वो डिफेक्ट को हम बोलते हैं लूज वार्प। देन नेक्स्ट देख लीजिए लूज वेफ्ट और स्नैरल। सी वार्प मतलब क्या है, वर्टिकल एंड हम बोलते हैं, देन वेफ्ट मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल हम पिक बोलते हैं। ओके
अभी नेक्स्ट लूज वेफ्ट और स्नैरल। आज देख लीजिए, हम दो पिक्चर दिए, एक ब्लू कलर एक ब्लैक कलर का। देखिए लूज वेफ्ट स्लॉथ ऑफ, सी लूज वेफ्ट सेम एज इट इज, लूज वार्प आल्सो, सी अब पर्न से वेफ्ट का दागा आ रहा। सपोज वाइंडिंग टाइम पे कुछ टेंशन वेरिएबल हो गया, ओके, वाइंडिंग प्रॉब्लम, उसी टाइम हम वीविंग चला रहा हूं, उसमें क्या है, नॉर्मल वेफ्टियन डिलीवरी से थोड़ा टेंशन वेरिएबल था, उसमें ज्यादा डिलीवरेंस हो गया, इसलिए स्लैक और लूज वेफ्ट आने का बहुत चांसेस है। देन नेक्स्ट वन डबल यंस। डबल यंस मतलब क्या है, सी सेम इंटरलेसमेंट होगा। सी सपोज प्लेन व्यू है, वन अप वन डाउन आना चाहिए, देन नेक्स्ट पिक वन डाउन वन अप आना है, एंड वही बता मैं। बट ये डबल एंड इफेक्ट क्या है, सेम इंटरलेसमेंट दोनों इनका होगा। सपोज दो एंड देख लीजिए, वन अप वन डाउन से जाएगा, देखिए ये डार्क लाइन आ रहा, देन कंपेयर टू ये नॉर्मल इंटरलेसमेंट है, बट हियर ये एरो इंडिकेशन देखिए डबल एंड्स आ रहा, उसमें क्या उसमें क्या होगा, देखिए डिफेक्ट एकदम डार्क लाइन। सो दिस टाइप ऑफ द डबल एंड्स लाइक इट विल लुक अफेक्ट अवर फैब्रिक। देन नेक्स्ट वन टाइट एंड्स। टाइट एंड्स मतलब क्या है, ये वार्प ज्यादा टाइट होगा, ओके, कंपेयर टू दी नॉर्मल टेंशन, ओके। सपोज ब्रोकन एंड्स हो गया, मैं हम उसमें दूसरा यान जोड़ के वो टाई अप कर रहा हूँ, उसी टाइम वो एंड के लिए टेंशन वेरिएबल होने का चांसेस है। सपोज टाइट एंड्स में सो दूसरा हम फाइन कपड़ा या फाइन यान फैब्रिक का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, दूसरा यान थोड़ा कोर्सर यान आ गया, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, हम कितने वो कंपेयर टू दी फाइन या वो टूटेगा नहीं है, इसलिए दिख टाइट एंड, ये लाइन मार्क आ रहा है ना, वो टाइट एंड इफेक्ट है, डिफेक्ट। देन नेक्स्ट वन फ्लोट ऑफ वार्प। फ्लोट मतलब क्या है, बिना इंटरलेसमेंट से आप अपना वार्प का धागा फ्लोट हो जाएगा अभी कुछ समय, और एकदम फुल लेंथ ऑफ द फैब्रिक। इधर देख लीजिए दोनों डायग्राम दिए, एक देखिए ये एकदम फ्लोट आ रहा बिना इंटरलेसमेंट से, सेम एज इट इज विफ्ट फ्लोट आल्सो। विफ्ट फ्लोट मतलब क्या है, सेम आप इंटरलेसमेंट करके जाना है, इंटरलेसमेंट करना तो कपड़ा बनेगा, वो इंटरलेसमेंट नहीं होगा तो ये एकदम वार पार विफ्ट फ्लोट हो जाए, वो दैट आल्सो ऑफ डिफेक्ट। देन नेक्स्ट देखिए सर रॉन्ग एंड कलर। देखिए हम कोई भी कलर का कलर कलर वाइज का कपड़ा बना रहा हो, कहीं भी आ गया हमको पता नहीं होगा, सडनली एक देखिए येलो कलर में देख लीजिए एक ब्लैक लाइन आ रहा, देन ब्लू कपड़ा पे देख लीजिए एक व्हाइट लाइन आ रहा। सो अनदर ये फॉल्ट इन डाइंग प्रोसेस में फॉल्ट होगा, और हम यहाँ विफ्ट में वाइंड करना का टाइम पे उसी टाइम होने का वो चांसेस है, वो विफ्ट रॉन्ग विफ्ट कलर होगा। बट हियर एंड मतलब क्या है, हम वार्पिंग बनाना टाइम में अनफॉर्चुनेटली वार्पिंग पे बना दिया, वो अंदर चला गया, देन प्रोडक्शन टाइम में एकदम सेंटर ऑफ लेंथ पे आ गया, क्या करे वो, इट इज वन ऑफ द डिफेक्ट आल्सो। देन नेक्स्ट अनदर वन मिसपिक। मिसपिक मतलब अभी अभी टू अप टू डाउन का ट्विल का एक कपड़ा है, ओके, और उसमें सीरियल बेस पिक डालेगा तो डिजाइन बनेगा, सीरियल बेस नहीं होगा तो और डिजाइन विल बी कोलैप्स होगा, सीरियल बेस होगा तो डायगोनल लाइंस फॉर्म होगा, फॉर्म नहीं होगा तो देन डिजाइन रिपीट विल बी अफेक्ट। सपोज 1 2 3 पिक डाल दिया, देन फोर्थ नंबर पिक डालना है, हम भूल के सीधा एक नंबर पे पिक पे चला गया, उसी में क्या होगा, वो डिजाइन को देख लीजिए एक लाइन आ रहा है, में व्हाइट एरो से इंडिकेट हो रहा, एक लाइन देखिए वो एरिया पे डिजाइन ब्रेक हो रहा, सेम एज इट इज मिस पिक देख लीजिए, एकदम एक स्ट्राइप इफेक्ट फैब्रिक है, उसमें एक एंड मिस से देख लीजिए, ये एकदम गैप का तरफ दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो मिस पिक डिफेक्ट। देन अनदर वन डबल पिक, सेम इंटरलेसमेंट में दो पिक चला गया, दो पिक तो ड्यू टू दी वाइंडिंग प्रोसेस में सपोज हैंग टू परन वाइंड कर रहा हूँ, उसी टाइम में अनफॉर्चुनेटली अनदर एक्सेस धागा और वेस्टेज धागा सडनली कुछ
कुछ लेंथ के लिए वाइंड हो गया, हम देख नहीं पा रहा, सपोज इन वीविंग टाइम में आफ्टर फिनिशिंग द फैब्रिक, वो देख लीजिए ये सेम इंटरलेसमेंट में दो वेफ्ट यार्न होगा, उसको हम बोलते डबल पिच। देन नेक्स्ट देख लीजिए वेफ्ट बार, ये वेफ्ट बार विल बी अकर इन ड्यू टू द स्पिनिंग फॉल्ट। सपोज कोई स्पिनिंग में ये दोनों बनेगा, वार्प एंड वेफ्ट यान पे ये बनेगा, बट ड्यू टू दी सम स्पिनिंग डिफॉल्ट देख लीजिए ये एक एरो लेफ्ट एंड राइट नहीं है, ये फेस साइड है, ये बैक साइड है। सो वेफ्ट बार मतलब क्या है, वो धागा को वेफ्ट यान ये थिक एंड थिन स्पॉट इफेक्ट होगा, सो इसलिए ये डिफेक्ट वेफ्ट बार। देन नेक्स्ट बाल, बाल मतलब क्या है, नंबर ऑफ शॉर्ट फाइबर्स इट विल बी मेक इट इनटू ए स्मॉल गोल इफेक्ट, गोल इफेक्ट बाल, ये बाल टाइप का बनेगा। देख लीजिए एक एग्जांपल, ये ब्लैक कलर सर्कल आपको इंडिकेशन करके दिए, देख लीजिए ये बाल इफेक्ट होगा। दिस ऑल्सो विल बी अकर इन वीविंग itself. देन नेक्स्ट वन होल इफेक्ट, होल इफेक्ट कैसे, ऑटोमेटिकली होल होगा क्या, नहीं होगा। देन ये होल इफेक्ट ड्यू टू द स्मॉल पिंस और वगैरह में क्या होगा, ये एक धागा में प्लेस होगा, देन अनदर नियर बाई एंड पे डिस्टर्ब करके वो एंड्स ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक हो जाएगा मतलब सपोज एक प्लेस में 2 3 और 3 और 4 एंड्स ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा गैप में बनेगा, सो वो गैप को हम बोलते हैं होल डिफेक्ट। देन नेक्स्ट वन ऑयल स्पॉट और स्ट्रेन, ऑयल स्पॉट और स्ट्रेन, सी कोई भी यानी वीविंग या पावर लूम और ऑटोमेटिक लूम, कोई भी लूम ये हम लुब्रिकेंट ऑयल्स, हम ग्रीस ऑयल्स यूज करना होगा। सो डिफॉल्ट से हमारा कपड़ा में सपोज ड्यू टू दी आयरन का लूम पार्ट्स होगा, टू टू वियर एंड टीयर के लिए हम ऑयल और ग्रीस ऑयल और कुछ ऑयल लुब्रिकेंट्स ऑयल यूज कर रहा हूँ, उसी में अनफॉर्चुनेटली हमारा कपड़ा में स्टेन हो गया। देख लीजिए सी ओरिजिनल कलर को ब्लू है बट ये ऑयल डाला में देखिए थोड़ा रेडिश कलर इफेक्ट, सो उसमें अवॉइड करने के लिए क्या होगा, वीवर शुड इंश्योर दी lubricants oils in separate places. Then another one, next one, tails out, tails out मतलब क्या है, ये that will be occurring in selvage side, that tails out will be occurring in selvage side। सपोज देख लीजिए ये वाइंडिंग प्रोसेस क्या है, पर्न वाइंडिंग, दैट मीन वेफ्ट दागा वाइंडिंग प्रोसेस है। ये वेफ्ट इंसर्ट करना टाइम पे सी ये फुल एंड पर्न पे टॉप टू बॉटम एक ही टेंशन पे वाइंड करना है, देन ओनली द वेफ्ट डिलीवरी विल बी इक्वल। ओके, ये वेफ्ट डिलीवरी इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, हम पिछले का स्लाइड देख लिया, स्लैक पीक लूज वेफ्ट यार्न्स ना वो इफेक्ट का आने का चांसेस है। ये देख लीजिए वन शटल बॉक्स टू अनदर शटल बॉक्स जाने के तरफ पे, ओके जाने के तरफ पे थोड़ा अनवाइंडिंग, वो सपोज ये सेल्वेज का साइड के बाद शटल बॉक्स का जाएगा, उसी टाइम कोई भी लूम का पार्ट में टच हो गया, पकड़ गया, देन वेफ्ट वन बॉक्स टू अनदर बॉक्स को चला गया, सो ये वेफ्ट पर थोड़ा टाइट था इसलिए ये टेल आउट फाउंड का चांसेस है। द नेक्स्ट टेम्पल मार्क, टेम्पल मार्क में क्या क्या होगा देख लीजिए, हम हैंडलूम में ही टेम्पल यूज करते, पावर लूम पे ही यूज करते हम टेम्पल मार्क, टेम्पल यूज करते। सी टेम्पल इन हैंडलूम में क्या होगा, वो सेल्वेज का थोड़ा पास में हम टेम्पल डाला होगा ड्यू टू विथ मेंटेन करने के लिए। सो टेम्पल पे क्या होगा, स्मॉल नेल होगा, वो स्मॉल नेल देखिए ये स्मॉल टाइप ऑफ लिटिल बिट होल इफेक्ट फॉर्मेशन, वो टेम्पल मार्क्स डिफेक्ट है। देन नेक्स्ट वन रीड मार्क डिफेक्ट, रीड मार्क क्या है, नंबर ऑफ रीड पे डेंट होगा, डेंट मतलब क्या है, वन रीड वायर टू अनदर रीड वायर, ये गैप इज कॉल्ड डेंट। ओके सी
और रीड वायर थोड़ा ढीला हो गया, ये इनका वर्टिकल शेप पे होना चाहिए, वर्टिकल शेप में नहीं है, थोड़ा ढीला, मतलब इनका ओरिजिनल शेप से बेंडेड। बेंडेड बोलते, बेंडेड मतलब क्या है, ये बीटिंग ड्यूरिंग बीटिंग टाइम पे क्या होगा, रीड मार्क इट विल बी नियर बाई एंड्स को थोड़ा, रीड मार्क तो इक्वल स्पेस है, ये डेंट मतलब क्या है, फर्स्ट वायर टू लास्ट वायर इक्वल स्पेस है होगा, वन वायर टू अनदर वायर, वो वायर बेंडेड होगा तो देन उसमें गैप बढ़ जाएगा, वो गैप ये रीड मार्क में डिफेक्ट में आ सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज स्लब। अब स्लब मतलब क्या है, ट्विस्टलेस yarn, ये इट विल बी अकरिंग इन स्पिनिंग यूनिट इटसेल्फ। देख लीजिए वाटर, देख लीजिए स्लब, ये स्लब दो है, थ्रो थ्रो आउट स्केल ऑफ स्लब एंड थ्रो आउट स्केल ऑफ नॉट्स। सी एक स्लब, ये स्लब देख लीजिए, ये फर्स्ट पिक्चर देखिए, एक ब्लैक एरो इंडिकेट किए, वो ट्विस्टलेस, ट्विस्ट में मतलब वो एरिया ओनली ये फाइबर से ही है, उसी एरिया पे कोई भी ट्विस्ट इंसर्ट नहीं है, ये दैट विल बी इन स्पिनिंग फॉल्ट है। ये अनदर वन इज, देखिए ये स्लब ट्विस्ट नहीं है बट इट विल बी ये नॉट टाइप का इफेक्ट, दो स्लब में दो है, स्लब्स एंड नॉट इफेक्ट। देन लास्ट वन इज थिक एंड थिन प्लेसेस, सपोज इट हम बोलते अनइवननेस ऑफ यार्न। इवननेस यार्न मतलब क्या है, फर्स्ट वो कोई भी लेंथ होगा, फर्स्ट लेंथ तो देन लास्ट एंड तक एकदम इक्वालिटी, दैट मीन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, एक प्लेस में थिक होगा, एक प्लेस में थिन होगा, और वन प्लेस टू वन प्लेस काउंट वेरिएबल होने का चांसेस है। सो इस बस वो वाला, सपोज एक वेक्ट देखे हमें, एक में फाइनर था और कुछ डिस्टेंस पे थोड़ा वेरिएबल लग रहा, सो इसको हम बोलते थिक एंड थिन प्लेसेस। सो ये 20 मेजर डिफेक्ट हम देख लिया इन वोवन फैब्रिक। हम नेक्स्ट जा रहा हूं आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आईएसओ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द आईएसओ, आईएसओ को फुल फॉर्म में बताया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी कंपोज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस नेशनल, सी ISO International Standard Setting Body composed of representatives from various national standard organizations. ISO makes standard and guidelines for variety of business and the purpose of publishing technical report. See कोई भी material, whether it textile related or none of the textile related material, whether ये ISO सर्टिफिकेटेड कंपनी है, हम पूछ सकते हैं। सो ISO सर्टिफिकेट मार्क हुआ तो क्या है, इनका मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रूव्ड बाई ये ISO कमिटी, ओके, then it will be a good standard company, no nothing to default according to whether it will compare to environmental situation or other or lifetime of the product etc. अभी इसमें ISO में हम ISO 9000 देख रहा हूँ, ये ISO 9000 is the standard quality management system, ये ISO is was 9000 was released in March 1987 by International Organization of Standardization, ओके। ये ISO 9000 पे उस पे 5 डॉक्यूमेंट हैं, वो 5 डॉक्यूमेंट क्या क्या है, वो 5 डॉक्यूमेंट में 3 डॉक्यूमेंट्स और related to the quality system, okay, another 2 documents are supporting guidelines documents। देख लीजिए इधर ISO 9000 series consist of 5 documents, of them 3 of ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003। so ये तीनों which category पे quality system maintain
मैनेजमेंट के लिए। देन अनदर टू ISO 9000 and 9004, these are the supporting guidelines। देखिए वो तीन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वो हम कैसे गाइडलाइन करते वो डॉक्यूमेंट है। अभी थोड़ा देखते ये पांच क्या क्या है। सी फॉलोइंग आर द टाइटल ऑफ दिस 5 डॉक्यूमेंट्स। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004। फर्स्ट देख लीजिए ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन एंड यूज। कोई भी कंपनी ये ISO 9000 स्टैंडर्ड है। देखिए गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन एंड यूज, किसी रॉ मटेरियल पे सिलेक्शन करना है। देन किसी फाइनल डिलीवरी अश्योरेंस स्टैंडर्ड क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्डाइज्ड होगा वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। देखिए कोई भी कंपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट होगा सेम क्वालिटी पे, वो वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट में एक क्वालिटी वेरिएबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन ISO 9000 quality systems model for quality assurance in design, development, production, installation and service। सी ISO 9000 में क्या है क्वालिटी सिस्टम है बट मॉडल फॉर क्वालिटी अश्योरेंस इन डिजाइनिंग। डिजाइनिंग मतलब न्यू डेवलपमेंट्स उसमें। सपोज पुराना एक सिस्टम था हम नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो नया इंट्रोड्यूस करने में पुराने में क्या इफेक्ट होगा, वेदर व्हाट इज द अपग्रेड मतलब डेवलपमेंट्स क्या है। देन installation and servicing। then third one ISO 9002 quality system model for quality assurance in production and installation। then next one ISO 9003, this is for quality system model for quality assurance in final inspection and test। see ISO 9003 ये क्वालिटी अश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें टेस्ट करा। सपोज प्रोडक्शन का पैरामीटर्स इनका पैरामीटर्स विल बी इक्वल और वेदर इट विल बी यूजेबल फॉर whether it is usable for excess lifetime will be higher, so on so। then another one ISO 9004 quality management and quality system elements guidelines। see ISO 9004 मतलब क्या है क्वालिटी सिस्टम ये एलिमेंट्स के लिए। देखिए ये कंपनी में ऐसे ऐसे वो एनवायरनमेंट में कुछ बना लो, ये एनवायरनमेंट में ये प्रोडक्शन पे एनवायरनमेंट ये होना चाहिए, so it will not affect to the environmental system guidelines करना के लिए। so these are the ISO standards। ओके सी आज हम 3 टॉपिक कवर किए, फैब्रिक डिफेक्ट्स एंड आइडेंटिफिकेशन। देन थर्ड वन ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन।